इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी का अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 1433 अपराधियों की संपत्ति कुर्क का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 33,000 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और वहीं 57 सांप्रदायिक अपराधियों को जो हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से अपराधियों की मिट्टी पलीत की जा रही है, उनको धाराशायी किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को धाराशायी किया जा रहा है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सबसे पहले बात करते हैं, लगातार सम्राट चौधरी बयान देते रहते हैं कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें शहर छोड़ के जाना ही होगा और इसी तर्ज पर जो कार्रवाइयां देखने को मिल रही है इसका आगे चलकर क्या अंजाम होने वाला है? देखिए, अंजाम अपराधियों को बहुत बुरा होगा और इसकी शुरुआत हो गई है। आपने जो संख्या बताई है वो सटीक है कि 1433 अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो तमाम अपराधी थे वो अपराध को किस तरीके से सिंडिकेट कर रहे थे और उसकी तस्वीर जब बिहार से आती थी तो सरकार से ही सवाल पूछे जाते थे। अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग भी है और सम्राट चौधरी सीएम भी हैं और इसलिए डीजीपी विनय कुमार इस पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना कर रहे हैं और ये आंकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा पुलिस की तरफ से दिया गया है और आंकड़ा पुलिस ने ही बताया कि देखिए हम इतने अपराधियों को पकड़ रहे हैं, इतने अपराधियों की संपत्ति कुर्क हो रही है। क्योंकि देखिए अपराधियों में जो खौफ है वो बिहार में नहीं है, बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। अभी जो अनंत सिंह का के अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो किस तरीके से अनंत सिंह का जो दुश्मन है उसके इलाके में जब पुलिस जाती है और उसके घर पर रेड मारने जाती है तो उसके जो बाहर गेट पर लोग खड़े होते हैं वो पुलिस वालों की ही चेकिंग करने लग जाते हैं। तो पुलिस वालों पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सम्राट की ऐसी पुलिस है जिस पुलिस में इतना भी दम नहीं है कि एक कुख्यात के घर में जब वो जाती है तो एंटर ही नहीं कर पाती है। जिसके बाद सम्राट चौधरी ने तगड़ा एक्शन लिया है और पुलिस को खुली छूट दी है कि आपके पास खुली छूट है, अगर आप देखें कि अपराधी कोई भाग रहा है तो उसका एनकाउंटर करिए और अगर कोई अपराधी ऐसा है जो कुख्यात वारदातों में शामिल है तो उसे पकड़कर जेल में ठूसिए। ये खुली छूट दी गई है, जबकि पहले ऐसी खुली छूट नहीं दी जाती थी। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि अगर बिहार के टोला या फिर किसी गांव में आप जाएंगे तो बिहार के जो तमाम लोग होते हैं उनका साथ अपराधी चाहते हैं और अपराधी क्या करते हैं, अपराधी उन लोगों को डरा धमका कर रखते हैं कि अगर कोई भी हमारा नाम लेगा या फिर हमारे बारे में कोई शिकायत करेगा तो हम उसको जान से मार देंगे। ये अक्सर बिहार के गाँव में होता है और हमने ये चीज़ें देखी भी हैं। और होता क्या है कि कोई भी गवाही देने के लिए वहां का आम इंसान सामने नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि जो 4 से 5 मामले उनके खिलाफ रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी धरपकड़ में आसानी करते हैं और पुलिस इसी आधार पर उन्हें पकड़ती है। क्योंकि चाहे फिर रामधनी यादव हो, छोटू राम यादव हो या फिर तमाम शिवदत्त रॉय हो, जिनके तमाम एनकाउंटर हुए हैं, जिनके नाम हमें याद हैं क्योंकि अब तक 19 से 20 एनकाउंटर हो गए हैं, अभी तो हमने 3 ही नाम लिए हैं। तमाम जो लोग थे जिनके एनकाउंटर हुए हैं, जो अपराधी थे, उन पे 18 से 19 मामले पहले से ही दर्ज थे। सर, आपने जिन अपराधियों का नाम बोला इनमें से ज्यादातर अपराधी यादव जाति से हैं और इसी को लेकर तेजस्वी यादव परेशान है। उनका कहना है कि एक ही जाति के अपराधियों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसका जवाब जो है सम्राट चौधरी भी 2 टूक दे चुके हैं और लगातार उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जीतन राम मांझी ने तो पूरी डिटेल्स बता दी थी अपने ट्वीट में, तो आखिर ऐसा क्यों है कि तेजस्वी यादव इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव MY समीकरण को ही साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ये MY समीकरण काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो MY समीकरण साधने की कोशिश इस विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान की थी वो धाराशायी हो गया। क्योंकि आपने देखिए जो तमाम यादव थे उन्हीं को उतार दिया था उम्मीदवार के तौर पर और आपका नतीजा ये रहा कि आप 25 सीट पर ही सिमट कर रहेगा और एक बार फिर से आप वही गलती कर रहे हैं। अब आप देखिए एनकाउंटर में जाति ढूंढ रहे हैं कि यादवों का एनकाउंटर हो रहा है, तो आप उससे किसको साध रहे हैं? आप यादवों को ही साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब तक जात पात में लोगों को डिवाइड करते रहेंगे, जब तक आप जात पात की बात करते रहेंगे और यादवों की बात करते रहेंगे, जब तक आपका भला नहीं होगा। चाहे आप फिर एनकाउंटर को लेकर राजनीति करिए या फिर तमाम चीज़ों को लेकर राजनीति करिए, जब तक आप सबका साथ सबका विकास या तमाम लोगों की बात नहीं करेंगे, जब तक आपको लोग समझेंगे नहीं। क्योंकि देखिए मुसलमानों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मुसलमान लालू यादव के साथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुसलमान लीडर अब इसलिए नाराज हैं क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हें जगह नहीं देना चाहते, क्योंकि MY समीकरण तेजस्वी साधने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नाराजगी इसलिए हो गई क्योंकि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का दावेदार तेजस्वी यादव ने बनाया। उसके बाद हमने देखा कि Y टूटता हुआ नजर आया, तो क्या फैक्टर बचा? सिर्फ M या माफ करिएगा, जो M था वो टूटता नजर आया यानी मुस्लिम, और जो Y था वो रह गया यानी यादव। और इस वक्त जो यादवों को साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो भी कहीं ना कहीं इसलिए छिटकता हुआ हम कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ यादव से ही आपका काम नहीं चल सकता है, सिर्फ यादवों से ही आपका काम नहीं चल सकता है। क्योंकि देखिए
एक कहावत, मशहूर कहावत थी, लालू प्रसाद यादव जब चुनावी रैली करते थे तो हमने देखा था कि तेल पिलावन लाठी का मुहावरा दिया गया था और कैसे लाठी लेकर लोग खड़े रहते थे, मुरेठा बांधकर खड़े रहते थे जब ये मैसेज जाता था कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से दबंगई फैलाने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में लोग दबंग थे और उसी नैरेटिव को हटाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी रैली में की कि किसी को मुरेठा नहीं बांधने दिया और किसी को लाठी भी नहीं लाने दिया। सर, जो तेजस्वी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, इस बात से लालू यादव के शासनकाल को जरूर याद किया जाता है। जंगल राज का दौर है वो, उसको याद किया जाता है। तो कहावत है ना, जब खुद के घर शीशे के हो तो पत्थर नहीं मारा करते। तो ये नैरेटिव जब सेट करने की तेजस्वी कोशिश करते हैं तो वो खुद ही घिर जाते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव की सरकार में ऐसे तमाम नाम हैं आज जिसको लेकर सवाल लालू प्रसाद यादव से ही किए जाते हैं और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल आज भी एनडीए करता है और तेजस्वी यादव उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव तब उसका जवाब दे पाएंगे जब तेजस्वी यादव के खेमे में ऐसे लीडर नहीं होंगे जिनके ऊपर कोई मुकदमा ना दर्ज हो। क्योंकि देखिए, अगर शहाबुद्दीन के बेटे की बात करें ओसामा की, आप देख लीजिए हाल ही में 2-3 एफआईआर उस पर दर्ज हो गई हैं और ओसामा का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं। तो तेजस्वी यादव आखिर जंगल राज की बात कैसे भूल सकते हैं? तेजस्वी यादव आखिर जंगल राज का काउंटर कैसे कर सकते हैं? सवाल ये भी है क्योंकि अगर तेजस्वी यादव लगातार इन लोगों को जगह देते रहे, तरजीह देते रहे, क्योंकि अभी कुछ शराब माफिया हैं उनका साथ भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव देते हुए नजर आ। कई ऐसे कांड हैं, नीट पेपर लीक मामले में भी देखिए तेजस्वी का करीबी एक पकड़ा गया है। तो ऐसे अगर अपराधी जो तत्व होंगे उसके जो लिंक तेजस्वी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो तेजस्वी आखिर कैसे अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इसलिए तेजस्वी यादव को घेरा जाता है। देखिए, तेजस्वी का सवाल उठाना गलत नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं क्योंकि तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं और अगर तेजस्वी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल पूछिए, सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। और अगर आपको सरकार के जवाब से संतुष्टि नहीं है तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में जाकर कहिए कि एनकाउंटर फर्जी है। आप केस लड़िए और साबित करिए कि पुलिस ने एनकाउंटर फर्जी किया है। और ऐसे फर्जी एनकाउंटर को लेकर कई केस हमने देखे हैं जब यूपीए की सरकार रही थी। तो हालांकि वो जो एनकाउंटर थे वो ठीक भी थे, हालांकि मैं उस एनकाउंटर की बात कर रहा हूँ जो आतंकवादियों के किए गए, चाहे फिर बाटला हाउस एनकाउंटर हो या अन्य एनकाउंटर हो, उस पर किस तरीके से बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए थे और कोर्ट में मैटर गया था, तब साबित हो पाया कि जो एनकाउंटर हो सही थे। तो अगर आपको एनकाउंटर गलत लगता है तो आप जाइए कोर्ट में लड़िए और कोर्ट में ये साबित करिए कि एनकाउंटर गलत है। क्योंकि देखिए, अभी जो बिहार के अंदर एनकाउंटर हो रहे हैं वो एनकाउंटर फर्जी नहीं है, वो एनकाउंटर सही तरीके से हो रहे हैं। क्योंकि जो कुख्यात पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं उसकी वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद रहती है और पुलिस दिखाती भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताती भी है कि देखिए बिहार में किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार अपराध का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आखिर ये अपराध खत्म कैसे होगा इसको कहीं ना कहीं सोचना होगा और इसमें विपक्षी पार्टी को भी साथ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, तमाम जब हम बिहार में रिपोर्टिंग करने जाते हैं या फिर पहले भी गए हैं, कैपिटल टीवी की पूरी टीम गई, तो वहाँ पर खुद महिलाएं कहती हैं कि हम पहले 5 से या 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, अब तो गनीमत है कि हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यापारी को नहीं लूट रहा है या किसी का अपहरण नहीं हो रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरी तरीके से अपराध मुक्ति हो जाए। इतना जरूर हो सकता है कि अपराध कम हो सकता है और अपराधियों में खौफ पैदा हो सकता है। तो क्या कारण है कि अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हो रहा, वो सरकार को सोचने की जरूरत है। देखिए, निष्कर्ष अगर नहीं निकल पा रहा है एनकाउंटर से तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि एनकाउंटर अगर हो रहा है तो क्या अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है अपराधियों में खौफ पैदा करना। सर, ये संपत्ति कुर्की की बात हो या एनकाउंटर एक्शन की बात हो, बुलडोजर एक्शन की बात हो, सख्त जो अभियान चलाए जा रहे हैं, ये कितने जरूरी हैं आगे बिहार के विकास के लिए? देखिए, बिहार के विकास के लिए इतने इसलिए जरूरी है कि अगर अपराध का गढ़ बिहार रहेगा तो कोई भी व्यापारी बिहार के अंदर नहीं आएगा। अगर व्यापारी बिहार के अंदर व्यापार करता है, लोगों को रोजगार देता है, अगर वही लुट जाएगा तो कहां से लोगों को रोजगार मिल पाएगा। क्योंकि देखिए, जो इंडस्ट्री लगती है वो भरोसे से लगती है। बिहार में अगर इंडस्ट्री लग रही है तो उस व्यक्ति को आपको सुरक्षा प्रदान करना ही होगा। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगा और वो इंडस्ट्री लगाने से कतराएगा। क्योंकि कई जगह हमने देखा है, पहले देखिए नक्सल एरिया में क्या होता था, नक्सल एरिया में आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता, इंडस्ट्री लगाने से डरता है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, कैसे हालात वहां पर रहे हैं और वहां के लोग किस तरीके से पलायन करते हैं। तो बिहार में भी ये हालात रहे हैं, लेकिन अब इस हालात को सुधारने की जिम्मेदारी सम्राट की और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अपराधियों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है सम्राट चौधरी के एक्शन से। एनकाउंटर से लेकर संपत्ति कुर्की हो या बुलडोजर एक्शन, सभी अभियान अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं ताकि आगे चलकर बिहार विकास की ओर बढ़ सके। ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।